शंकर भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। आइए आज हम आपको श्रावण महीने की श्रावण महत्यम का पहला अध्याय आपको श्रवण कराएंगे। आप प्रथम अध्याय से लेकर 30 अध्याय तक कथा का श्रवण करेंगे। तो सूत जी का कथन यह है, एक बार सूत जी शौनक तथा अन्य ऋषिगणों की सभा में पधारे। सूत जी ने उन्हें आदरपूर्वक प्रणाम किया और बैठने के लिए आसन दिया। उनके बैठने के बाद मुनि श्रेष्ठ शौनक जी ने सूत जी से पूछा कि हे प्रभु, हम सब मुनियों की इच्छा हो रही है कि आप हमें कोई ऐसी कथा सुनाएं जिससे सुनकर हम सब तृप्त हो जाएं। हमने आपके मुख से अनेक आख्यान सुनकर आनंद प्राप्त किया है। आपके मुख से हमने तुला राशि का सूर्य होने पर कार्तिक मास का महात्यम, मकर राशि का सूर्य होने पर माघ मास का महात्यम तथा मेष राशि का सूर्य होने पर वैशाख महात्यम सुना है। अब इन मासों से भी उत्तम कोई मास हो तो हम उसका महात्यम सुनना चाहते हैं। शौनक जी का आग्रह सुनकर सूत जी बड़े प्रेम पूर्ण शब्दों में बोले कि हे श्रोताओं, निम्नलिखित 12 गुण होने चाहिए। दम्भ रहित, आस्तिक बुद्धि, सत्ता रहित, परमात्मा में भक्ति, भगवत चर्चा सुनने की तीव्र इच्छा, नम्रता और ब्राह्मण भक्त सुशील स्वभाव, धैर्यवान, पवित्र, तपस्वी तथा दोषारोपण रहित, ये सब गुण आप सज्जनों में विद्यमान हैं। इसलिए मैं प्रसन्नतापूर्वक आपको तत्व की बात सुनाता हूँ। एक बार ब्रह्मपुत्र सनत कुमार ने भगवान शिव से पूछा, हे महादेव, हमारे हृदय में ऐसे मास के महात्म्य को सुनने की इच्छा हो रही है जो सब मासों में श्रेष्ठ हो। उस मास में कर्मों के करने से अनंत फल की प्राप्ति हो। संसार के कल्याण के लिए ऐसे मास की सभी धर्मों का वर्णन विस्तार पूर्वक बताने की कृपा करें। भगवान शिव ने सनत कुमार की इच्छा जानकर कहा, वर्ष के 12 महीनों में श्रावण मास मुझे सबसे अधिक प्रिय है। पूर्णिमा को श्रावण नक्षत्र का योग हो जाने से इस मास का नाम श्रावण पड़ा है। श्रावण मास में सिद्धि प्राप्त होने के कारण इस मास का नाम श्रावण पड़ा। आकाश के समान स्वच्छ हो जाने से नाभा नाम कहा है। श्रावण मास के फलों को कहने के लिए ब्रह्मा जी हुए, उसका महात्म्य को देखने के लिए इंद्र हुए और भगवान अनंत से इसके फल को कहने के लिए 2 सहस्त्र जिह्वा धारण की थी। इसलिए श्रावण मास के धर्मों की गणना करने के लिए पृथ्वी पर किसी भी समर्थ नहीं है, किसी में भी समर्थ नहीं है। इस मास की कला को भी अन्य मास प्राप्त नहीं कर सकते। इस मास का कोई भी दिन व्रत शून्य नहीं है। इस मास की सब तिथियां व्रत वाली हैं। सनत कुमार बोले, हे महादेव, आपने अभी बताया कि इस मास की प्रत्येक तिथि व्रत वाली है, अतः आप मुझे बताएं कि किस तिथि में कौन सा व्रत रखा जाता है। उस व्रत का अधिकारी कौन है, उसका फल क्या है तथा उस व्रत को करने की विधि क्या है, किसने इस व्रत को किया है, उसकी उद्यापन की विधि क्या है, उसका देवता कौन है और पूज्य कौन है, पूजन सामग्री क्या है, प्रधान पूजन किसका करना है, जागरण विधि क्या है, किस व्रत का क्या समय है,
प्रभु आप मुझे ये सब बातें कृपा कर विस्तार पूर्वक बताने की कृपा करें कि श्रावण मास आपको क्यों प्रिय हुआ, इसे पवित्रतम किस कारण से कहा गया है, इस मास में कौन अवतार उत्तम माना गया है, इस मास में कौन सा अनुष्ठान करने योग्य माना गया है। हे प्रभु आप सब प्राणियों की लाभार्थ मुझसे कहें। रविवार से शनिवार तक जो व्रत आदि किए जाते हैं वह कृपा कर बताने का कष्ट करें। आप सब देवताओं में बड़े होने के कारण महादेव कहलाते हैं। पीपल के पेड़ में तीनों देवों ब्रह्मा विष्णु और महेश का निवास कहा गया है, उसमें भी आपका निवास सबसे ऊपर कहा गया है। आप कल्याण रूप होने के कारण शिव, पाप नाशक होने के कारण हर कहलाते हैं। शरीर में गणेश जी का अधिष्ठान रूप 4 दल का मूलाधार नाम का चक्र है, उसके ऊपर 6 दल का ब्रह्मा जी का अधिष्ठान नाम का दूसरा चक्र है, सबसे ऊपर 10 दल का भगवान विष्णु का और मणिपुर नामक तीसरा चक्र है। चौथा चक्र हृदय में 12 दल का अनाहत नाम का है। इस चौथे चक्र में आपकी स्थिति कही गई है। आपका निवास सबसे ऊपर होने के कारण आपको मोक्षित कहा गया है, इसलिए आपका पूजन करने से पंचायतन का पूजन हो जाता है। अन्न को ब्रह्ममय कहा गया है। भगवान विष्णु जल रूप कहे गए हैं। जब आप उस अन्न और जल को ग्रहण करते हैं तो आपकी प्रवीणता में किसी को क्लेश मात्र भी संदेह नहीं रह जाता। आपका शमशान और पर्वत पर निवास सब प्राणियों को विरक्त कर संदेश देता है। आपके यश का वर्णन करना वाणी से भी परे है। बोलिए शंकर भगवान की जय। आपने प्रथम अध्याय की कथा श्रवण की और कथा श्रवण करने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। ओम नमः शिवाय।